ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 का चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन बीजेपी की साइड से 24 का नेता और नारा दोनों तय है। मोदी इस साल पहली बार विदेश गए हैं। पहला कदम रखा जर्मनी के बर्लिन में। बर्लिन में भारतीयों से मिलने का कार्यक्रम था। मोदी गए तो थे नए भारत की कहानी सुनाने के लिए, लेकिन जर्मनी के भारतीयों ने 2024 के चुनाव के लिए नैरेटिव सेट कर दिया। ऑडिटोरियम से उठी एक सुर में भारतीय आवाज, 2024 में मोदी वंस मोर। पहली बार नहीं है जब चुनाव का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर सेट हुआ हो। 2024 में जब मोदी सिर्फ पीएम उम्मीदवार थे, तब नारा गूंजा था अब की बार मोदी सरकार। 2019 में मोदी पीएम थे, तब नारा बना फिर से मोदी सरकार। अब 2024 का नारा है 2024 में मोदी फिर एक बार। मोदी वंस मोर के वीडियो की चर्चा के बीच एक और वीडियो चर्चा में है। राहुल गांधी काठमांडू के 5 स्टार होटल के पब में इनफॉर्मल आउटफिट में पार्टी मूड में दिखे। बीजेपी ने हाय तौबा मचा दी। राहुल विदेश में है, पार्टी कर रहे हैं, सीरियस नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस वीडियो को चर्चा में लाने का मकसद ही यही था कि राहुल को पॉलिटिकली नॉन सीरियस साबित किया जाए। ऐसा है कि वो पार्टी कब नहीं करते और अच्छी पार्टी करते हैं, तभी उसके बाद ऐसे वक्तव्य आते हैं उनके। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्विटर पर आधा अधूरा सच बताया। सुबह 10 बजे जब राहुल का वीडियो पोस्ट किया, उससे पहले ये खबरें मीडिया में आ चुकी थी कि राहुल काठमांडू गए हैं CNN की पूर्व पत्रकार और दोस्त सुमनिमा उदास की शादी में शामिल होने के लिए। फिर भी बीजेपी नेताओं ने वीडियो को ऐसे पेश किया जैसे राहुल मौज मस्ती के लिए विदेश गए हैं। राहुल के साथ दिख रही महिला को चीन की राजदूत बताकर चीन की साजिश तक बात पहुंच गई। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने तो हद ही कर दी। राहुल गांधी की कलई खुल गई। विदेश रंग रंगलियां मनाने जाते थे, बातें करते हैं कि मैं विदेश जाता हूं ध्यान के लिए, योग के लिए, और वहां जाकर भोग कर रहे हो। पर यह इसमें कहीं कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि नेहरू परिवार की संस्कृति रही है। बहुत सारी फोटो तो हमने नेहरू जी की भी देखी है। इस तरह की ही पब में जाना, एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़कियों के साथ रंगरंगलियां मनाना, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। पर इटली की संस्कृति में इटली की महारानी के बेटे से और हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं। बातें करते हैं कि इस देश में समस्याएं हैं, हिंदुस्तान की समस्याओं को लेकर अनर्गल ट्वीट करते हैं। क्या वही समस्याओं का डिस्कशन करने के लिए वो पब में गए थे लड़की के साथ? जाम से जाम टकराकर इस देश के सम्मान को तार तार करने वाले राहुल गांधी, निश्चित रूप से आपके इस कृत्य ने पूरे देश को शर्मसार किया है। जो ये सोचते हैं कि चुनाव में अभी 2 साल का समय है, वो ये ना भूले कि मोदी शाह की बीजेपी है जो 24/7 चुनाव मोड में ही रहती है। जो बर्लिन में मोदी की जयकार हो रही थी, तब भारत में बीजेपी राहुल के खिलाफ नए कैंपेन की तैयारी में थी। अपने कुछ बयानों से राहुल खुद सीरियसनेस को लेकर बीजेपी की मदद करते रहते हैं। बार बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे ये संदेश निकलता है कि वो मजबूरी की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी के पुराने बयान ही याद कर लीजिए। अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। कांग्रेस आरोपों का जवाब तो दे पाती है, लेकिन राहुल के खिलाफ बीजेपी के कैंपेन का जवाब उसके पास नहीं है। राहुल गांधी जी मोदी जी की तरह बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का केक काटने नहीं गए। और वहां से
जब प्रधानमंत्री गए थे तो पठानकोट में क्या हुआ था आप सबको मालूम है। आदरणीय मित्र, जब मैंने आज सुबह चेक किया तब तक इस देश का कानून यह था कि आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की शादी में स्वतंत्रता से जा सकते। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। आज तक तो इस देश में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना, शादी के समारोह में भाग लेना अपराध नहीं बना है। हो सकता है कल परिवार रखना, क्योंकि आरएसएस को यह बात पसंद नहीं है, गृहस्थ बनना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। तो आप और आपकी एजेंसी जरूर ट्वीट करके बता दीजिएगा, ताकि फिर हम अपना स्टेटस उस प्रकार से बदल लें। 2024 की लड़ाई इस पर निर्भर करने वाली है कि मोदी के खिलाफ कौन खड़ा होगा। प्रशांत किशोर कांग्रेस को खड़ा करने के मिशन पर थे, मानते हैं कि राहुल की इमेज सुधारी जा सकती है, लेकिन कुछ बातें उससे पहले ही उनकी और कांग्रेस की बात टूट गई। कहा जाता है कि प्रशांत इस बात से आहत हुए थे, राहुल सीरियस नहीं थे, इसीलिए ऑनगोइंग डिस्कशन के बीच में विदेश चले गए थे। संभव है हर चीज। देखिए, आप मोदी जी की जर्नी देखें, 2002 के मोदी जी का जो इमेज है और आज की जो इमेज है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 2024 के चुनाव में अभी भी 2 साल का समय है। 24 के चुनाव से पहले हिमाचल, गुजरात, राजस्थान के चुनाव होने हैं। चुनाव तो भारत में होंगे, लेकिन बर्लिन में मोदी की सभा किसी चुनावी रैली से किसी मामले में फीकी नहीं थी। भारत में जितनी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और इतना ही नहीं, तालियां तो अब बजने वाली है। तालियां इस बात पर बजने वाली हैं कि जितना सस्ता डेटा है वो बहुत से देशों के लिए अकल्पनीय है। विपक्ष को भी समझ आ रहा है कि मोदी ने मिशन 2024 शुरू कर दिया है। मोदी जब बर्लिन में थे तब ट्विटर पर अखिलेश मोदी के खिलाफ भाषण लिख रहे थे। विदेशों में संपन्न लोगों से ताली बजवाना और देश में विपन्न आदमी की थाली सजवाना दो अलग अलग बातें हैं। बीजेपी को अखिलेश जैसे विपक्षी के हमलों की फिक्र नहीं है, फिक्र है राहुल गांधी की। कहीं उनके फ्रंट पर कोई करिश्मा ना हो जाए। इसीलिए 2024 की लड़ाई में जितना मोदी मोदी होने वाला है, उतना राहुल राहुल भी होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि मोदी मोदी होगा मोदी को जिताने के लिए, और राहुल राहुल होगा मोदी के खिलाफ राहुल को रोकने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस पर आपकी क्या है राय, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।